अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका ने अपने सैनिकों को पूरी तरह से निकाल लिया है। अमेरिका ने अपने सैनिकों की वापसी, अमेरिकी नागरिकों और अफगान नागरिकों को वहां से निकालने के लिए सैन्य मिशन खत्म करने की घोषणा भी कर दी है। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अमेरिका का बड़ा बयान। अमेरिका ने साफ और कड़े शब्दों में कह दिया कि जो अफगान अपने देश से निकलना चाहते हैं उनके लिए कोई डेडलाइन नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति को खत्म कर दिया, इसे कतर में शिफ्ट करने की बात कही। साथ ही कहा कि अमेरिका हर उस अमेरिकी की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहता है। तालिबान में सत्ता में आने के बाद सबसे बड़ा ऐलान, देश को शरिया कानून के हिसाब से चलाने का किया गया। तालिबान ने कहा, हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कोई उलझन नहीं चाहते, हमें हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काम करने का पूरा अधिकार है। यूएनएससी ने अफगानिस्तान पर प्रस्ताव पारित कर दिया है। परिषद के 13 सदस्य देशों ने इसके पक्ष में मत दिया है। विदेश सचिव हर्षवर्धन ने यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता की। डब्ल्यूएचओ ने यूरोप में कोरोना के बढ़ते ट्रांसमिशन को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि यूरोप में बढ़ते कोरोना के पीछे 3 फैक्टर्स हैं: उच्च ट्रांसमिशन दर, दूसरा धीमा वैक्सीनेशन, तीसरा पाबंदियों में दी गई भारी ढील। जून में 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ ने अमेरिकी यात्रियों पर लगाई गई पाबंदी खत्म कर दी थी। अब गैर जरूरी यात्रा के लिए सुरक्षित देशों की सूची से अमेरिका को हटाए जाने का फैसला लिया गया। वहीं भारत में 5 दिनों बाद 40,000 से कम कोरोना के मामले एक दिन में सामने आए हैं। मौत का आंकड़ा भी कम हुआ। 24 घंटे में 30,941 नए मामले, 350 लोगों की एक दिन में कोरोना संक्रमण से मौत। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच केरल से लगातार चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 19,622 लोगों में कोरोना की पुष्टि, 132 लोगों की एक दिन में कोरोना से मौत। और सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों को चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 9 लोग सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, उनमें से 8 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इनके अलावा एक वरिष्ठ वकील भी सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं। पहली बार 9 जजों ने एक साथ शपथ ली है।